हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सूरज आप सबके लिए आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के प्रश्नों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में वर्णित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 266। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 213 में बताया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 213। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? तो यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद किसी आपातकाल में खत्म नहीं होता? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 20 और 21 दोनों, ऑप्शन नंबर सी, 20 और 21 दोनों किसी भी आपातकाल में खत्म नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों, संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 के तहत बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला प्रश्न, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 में 15 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? यह दोस्तों अनुच्छेद 326 में बताया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है?
यह दोस्तों अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 231। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 66 में है, अनुच्छेद 66 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय द्वारा रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 316 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 316 में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का किसी भी कारखानों आदि में काम करने पर रोक लगाना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कोई भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चा किसी भी कारखाने आदि में काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन से रिट जारी करता है दोस्तों? यह पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात के बारे में बताता है? दोस्तों अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? यह दोस्तों अनुच्छेद 184 में बताया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 184। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। यही उपराष्ट्रपति के पद का अगर पूछे तो यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? यह अनुच्छेद 342 में बताया गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 156। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, अनुच्छेद 76। दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो, और जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।